यूक्रेन से सुरक्षित लौटा अमृत आनंद, गांव में बना खुशियों का माहौल। खगड़िया जिला के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत तेमथा कराड़ी पंचायत के सिराजपुर गांव निवासी शंभू कुमार चौधरी और शिक्षिका रेमी कुमारी के सुपुत्र अमृत आनंद यूक्रेन से सुरक्षित घर पहुंचने पर परिवार वाले सहित समस्त ग्रामवासियों के उदासीन चेहरे पर खुशियां की लहर वापस आ गई। जानकारी के अनुसार अमृत आनंद अपने गांव से मेडिकल की पढ़ाई करने हेतु यूक्रेन गया हुआ था और 4th ईयर की पढ़ाई कर रहा था, जहां अचानक बमबारी जैसे युद्ध छिड़ने से अफरा-तफरी का माहौल बनने पर छात्रों और छात्रों के परिजनों के चेहरे पर काफ़ी डर और भय सता रही थी। अंततः भारत सरकार के द्वारा मिली सहयोग के बदौलत यूक्रेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से सभी भारतीयों को फ़ोन के जरिए मैसेज और कॉल आने के बाद हॉस्टल के पास आई गाड़ी से यूक्रेन और भारत के बॉर्डर के समीप पहुंचा, जहां से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद अपने वतन भारत में प्रवेश करने को मिला, जहां बॉर्डर के कैंप पे रहने के बाद इंडिया बॉर्डर से रोमानिया के लिए रवाना हुआ। रोमानिया में पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स रहने के कारण नंबरिंग सिस्टम से 2 दिन का इंतजाम के बाद रोमानिया से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा के माध्यम से दिल्ली पहुंचा, जहां भारत सरकार के द्वारा मिली व्यवस्था के अनुसार दिल्ली से एयरपोर्ट के रास्ते पटना पहुंचा, जहां से बिहार सरकार के द्वारा किए गए वाहन व्यवस्था के जरिए हर एक स्टूडेंट्स के लिए घर घर तक वाहन की निःशुल्क व्यवस्था मिलने के बदौलत अमृत आनंद बीते 2 बजे रात को अपने घर सुरक्षित पहुंचा, जिसके उपरांत इनके परिवार वाले और गांव वाले के घरों में खुशियां का माहौल बना हुआ है। अंततः अमृत आनंद सहित इनके परिवार वाले सहित समस्त ग्रामवासियों ने यूक्रेन से घर तक निःशुल्क सुरक्षित सहयोग करने वाले भारत सरकार और बिहार सरकार का आभार प्रकट किया। ये हॉस्टल से मैं अपनी यूनिवर्सिटी से अरेंजमेंट था हमारे एम्बेसडर का और हमारे डीन का, आपस में कोलैबोरेट करके उन लोगों ने गाड़ी भिजवाई। हॉस्टल से हम लोग को रोमानिया बॉर्डर तक ले जाया गया। क्योंकि बॉर्डर पे गाड़ियों की लंबी लाइन थी, इसलिए हम लोग को 5-6 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। वहाँ से हम लोग 5-6 किलोमीटर पैदल चले। बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा स्टूडेंट को अंदर करने में। जब हम लोग रोमानिया पहुँचे तो उसके बाद हम लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ। सारा जैसे अपने रूम से या फिर अपने हॉस्टल से जो बॉर्डर तक आए, वहाँ बीच में किसके द्वारा व्यवस्था की गई थी, कैसी व्यवस्था थी? ये एम्बेसी के द्वारा और डीन के द्वारा व्यवस्था था और बहुत अच्छा व्यवस्था था। हम सबको इकट्ठा एक साथ बस में हम लोग को बॉर्डर तक छोड़ा गया। बॉर्डर पे हम लोग सब इकट्ठे हुए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा था, अलग अलग कंट्री का था और यूक्रेनियन लोकल लोग भी थे वहाँ के, छोटे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरत और बूढ़े, उनको भी ज़्यादा ज़रूरी था बॉर्डर क्रॉस करना। तो हम सबको ज़रूरत था और हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत वाले वहाँ लोग थे, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था। थोड़ा डिले हुआ, मजबूरी है, गवर्नमेंट भी वहाँ कुछ नहीं कर सकती थी बहुत ज़्यादा, जितना कर पाई काफ़ी है। उसके बाद हम लोग जब रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर गए, उसके बाद गवर्नमेंट की गाड़ी, छोटी गाड़ी, पर्सनल गाड़ी, सब कोई आके मदद कर रहा था। इंडियन का, सिर्फ इंडियन का, कोई दूसरे देश के यदि थे भी तो उसको इग्नोर किया जा रहा था उस टाइम, सिर्फ इंडियन को। यूक्रेन से रोमानिया गए, वहाँ रोमानिया से फिर यहाँ पे रोमानिया से कैंप में गए। कैंप में जैसे जैसे स्टूडेंट आ रहा था, जो पहले आया उसको पहले भेजा जा रहा था। इस बीच में उसके खाने, रहने का, नाश्ता, सब कुछ का व्यवस्था था, सोने का सारा व्यवस्था। और एम्बेसी से हर रोज 2 बार 3 बार लोग आते थे। ये सारी व्यवस्था मतलब निःशुल्क थी भारत सरकार? ये व्यवस्था निःशुल्क थी, इसमें 1 भी रुपया घर से नहीं देना पड़ा। अच्छा। 1 भी रुपया घर से नहीं देना पड़ा, ये सारी व्यवस्था निःशुल्क थी। और दिल्ली आने के बाद बिहार गवर्नमेंट की, वहाँ बिहार भवन के लोग थे, उन्होंने मुझे दिल्ली तक का, पटना तक का टिकट दिया। और फिर यहाँ पटना आने के बाद मुझे पटना एयरपोर्ट से ही हमको गांव तक का टैक्सी दे दिया गया। तो फिर गांव तक आए? हाँ, गांव तक आए। हमारे साथ और 2 लड़का आया, उसको भी घर तक छोड़ा गया, घर के गेट तक छोड़ दिया गया। अभी आप घर तक पहुंच चुके हैं, तब वो कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है, सुरक्षित महसूस, घर पहुंच गए थे इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। घर वाले सब खुश है? बिल्कुल खुश है। चलिए, क्या नाम हुआ? शंभू कुमार चौधरी। समूह जी, आपके बच्चे सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं? हाँ, सही बात है। अब खुश है? हम लोग बहुत खुश हैं। पहले तो चिंतित थे, लेकिन जब आ गया रात में तब हम लोग बहुत खुशी हैं। आगे आप क्या फिर पुनः यूक्रेन आप भेजना चाहेंगे? हाँ, जरूर भेजेंगे, अगर बुलाएगा तो फिर जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? रेमी जी, आपका ये कौन लगता है? बेटा है मेरा। आपका लड़का घर सुरक्षित पहुंच चुका है? जी जी। कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म एक दिन एक रात बात नहीं हुई तो मन तो बेचैन था, आंसू के सिवा कुछ नहीं था। आगे खुशी, अभी खुशी पूरा अभी खुश है। खुशी है, खुशी का आगे आंसू भी है। और मन में यह है कि जो भी वहाँ फंसे हुए हैं बच्चे, वो सरकार सबको घर पहुँचा दे। आगे फिर यदि मामला शांत होती है तो फिर पढ़ाई के लिए वहाँ पे भेजना पसंद करेंगे? हाँ जी, पसंद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 4 साल जो इतना खर्चा किए तो बेकार हो जाएगा। इसलिए पुनः भेजिएगा? हाँ, भेजेंगे। धन्यवाद।